इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्जायाडम् इडमो लोये सबसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दव्वम् जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। परमात्मा होने का विज्ञान के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है, पंडित बाबूलाल जी दिल्ली द्वारा लिखित। यहाँ पे अपन ने अभी तक जो चर्चा की उसमें बताया कि प्रत्येक जीव में भगवान बनने की सामर्थ्य है और वह जीव अपनी सामर्थ्य को भूला हुआ है। कुछ जीवों में तो वर्तमान पर्याय में उसे प्रकट करने की सामर्थ्य ही नहीं है, जो असैनी हैं। कुछ सैनी हैं, उनमें सामर्थ्य तो है लेकिन उनकी बुद्धि विपरीत है, अज्ञान रूप परिणमन कर रहे हैं, शरीर और संयोगों को ही अपना मान के तन्मय होके जी रहे हैं। यद्यपि बीजभूत परमात्मा होने पर भी वह वृक्ष क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वह उसको भूला हुआ है और राग द्वेष के कारण वर्तमान में निरंतर वह जीव दुखी है। और सुखी होना चाहते हैं अगर हम, तो जो शरीर और संयोग आदि हैं उनसे भिन्न जो चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता का श्रद्धान ज्ञान और उसमें स्थिरता से ही हम सुखी होते हैं। दुख का मूल कारण है मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष में मोह माने मिथ्यात्व, राग द्वेष माने चारित्र मोह अर्थात कसाएं। जहाँ पे अकेला मोह कहा जाए तो दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों लगाना चाहिए, और जहाँ मोह राग द्वेष कहा जाए वहाँ मोह माने मिथ्यात्व और राग द्वेष माने चारित्र मोह लगाना चाहिए। तो जीव के दुख का मूल कारण है, दूसरी ढाल में जहाँ कहा ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो यहाँ पे अपन ने देखा था दुख का कारण है राग द्वेष। जिसके राग द्वेष अधिक होते हैं वह अधिक दुखी होता है, जिसके राग द्वेष कम होते हैं वह कम दुखी होता है।
लेकिन जहाँ राग द्वेष है उसके साथ दुख का अविनाभाव संबंध है। अर्थात राग द्वेष हो और दुख ना हो ऐसा तीन काल में हो सकता नहीं है। दूसरी बात, दर्शन मोह के साथ का जो चारित्र मोह है वह अधिक घातक है। अर्थात जिसे अनंतानबंदी कसाय कहते हैं। अनंतानबंदी कसाय जाने पर अनंत संसार का अभाव हो जाता है, अनंत राग देश का अभाव हो जाता है। यद्यपि दुखी तो अभी भी है वह जीव, चूँकि राग देश चारित्र मोहगत भी है, लेकिन अब अनंतानबंदी राग देश नहीं है तो अनंत दुख का अभाव हो गया है। सम्यक दर्शन होने पे समस्त गुणों में समीचीनता आ जाती है। फिर अन्य कसायों में भी वह सामर्थ्य नहीं रहती है अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन में, कि वह उतना अधिक दुखी कर सके जितना कि अनंतानबंदी मिथ्यात्व के सहित करता है। अपन देखते हैं किसी युद्ध में राजा और सेनापति अगर मारा जाए तो फिर उस सेना की ताकत घट जाती है। ऐसे ही मिथ्यात्व है राजा और अनंतानबंदी है सेनापति। जहाँ मिथ्यात्व और अनंतानबंदी गई तहाँ से अब वो चारित्र मोह है, लेकिन वह बहुत अल्प सामर्थ्य वाला हो जाता है और शीघ्र ही वह नष्ट होने वाला रहता है। तो दुख राग देश देखा था। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, सुख की दिशा राग देश का अभाव। जब अपन ने देखा कि राग देश है तो दुख है, तो इससे विपरीत क्या है? राग देश का अभाव अर्थात सुख है। जिस किसी व्यक्ति के राग द्वेष की कुछ कमी हो जाती है उसे हम भला आदमी कहते हैं। ये गेट लगा दो थोड़ा सा बाहर से, आवाज कम हो जाती तो ठीक है। जिस किसी व्यक्ति के राग द्वेष की कुछ कमी हो जाती है उसे हम भला आदमी कहते हैं। वह गलत कामों में नहीं जाता और दूसरे के लिए उपयोगी कार्य साधक ही सिद्ध होता है। क्या कहा? देखो, अपन कहते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत सज्जन है। चाचा मोजा अगर तकलीफ बहुत ना हुआ करे पैरों में तो मोजा उतार के बैठा करे स्वाध्याय में, है ना। मोजे अशुद्ध रहते हैं ना, अपन जूता वगैरह के साथ पहनते, आगे से ध्यान रखना, है ना, कोई बात नहीं। तो जिसके राग द्वेष की कमी होती है उसे कहते हैं कि भला इंसान है भैया, ये बहुत गऊ है, माने सीधा सच्चा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इसके राग द्वेष की कमी है। वह गलत कामों में नहीं जाता। जिसकी तीव्र कसाय है, तीव्र राग द्वेष है, तो वो खुद के लिए भी बहुत घातक है और दूसरों के लिए भी बहुत घातक है। समाज के लिए भी बहुत घातक है और अपने लिए भी बहुत घातक होता है। माने खुद भी आत्मा का घात कर रहा है और दूसरे लोगों का भी वो घात कर रहा है। हम भला आदमी कहते हैं वह गलत कामों में नहीं जाता और दूसरों के लिए उपयोगी कार्य साधक सिद्ध होता है। माने खुद भी गलत काम नहीं करता और दूसरों के लिए वह बल्कि सहयोगी ही सिद्ध होता है। यदि किसी व्यक्ति में इनकी कमी कुछ ज़्यादा मात्रा में हुई तो लोग उसे सज्जन कहते हैं। पहले में क्या हुआ था? भला आदमी, और इससे और घट गई तो क्या हुई? सज्जन। क्रमशः मात्रा घटती जा रही है। जैसे एसिड आता ना, तेजाब, तेजाब होता तो उसकी अलग अलग डेंसिटी होती। तो एक तो 5000 ग्रेविटी का है वो, है जो भी कहलाता है, और एक 4000 का है, एक 3000 का है, एक 1000, माने घटती घटती घटती। तो उसकी तीखापन कैसा होता है? घटता चला जाता है। जितना तीखापन घटता है उतना दूसरे का घात भी कम करता। एसिड, तेजाब बहुत एक घातक होता है। अब तेजाब तो जड़ है,
उसका खुद का कुछ क्या है घात होगा, लेकिन इंसान को क्या होता है कि दूसरे के प्रति जो राग द्वेष का भाव उत्पन्न होता है वो दूसरे के प्रति जब वो अपनी परिणति में तीव्र राग द्वेष उत्पन्न कर देता है तो उसका तीव्र घात होने लगता है, और अपनी परिणति में मंद राग द्वेष होते हैं तो अपना मंद घात होता है। अब उसके साथ अपने प्रति तो नुकसान होता ही है कम ज़्यादा, लेकिन दूसरे के प्रति भी उसका दूसरे का नुकसान भी कम ज़्यादा करता है। जिसके तीव्र कसाय होती वो अधिक नुकसान करता है, जिसकी मंद कसाय होती है वह कम नुकसान करता है, बल्कि किसी के लिए कार साधक भी सिद्ध हो जाता है। जब ज़्यादा मंद कसाय होती है दूसरे का सहयोगी भी बन जाता है। तो लोक में उसे सज्जन कहते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायपूर्वक आचरण करता है। सज्जन व्यक्ति कैसा आचरण करता है? जीवन न्याय नीति पूर्वक होता है। देखो भावदीप का ग्रंथ में दीपचंद जी पंडित साहब कहते हैं कि सम्यक दृष्टि होता है या जैसे सम्यक दृष्टि बनना है उसके जीवन में लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध और धर्म विरुद्ध कार्य नहीं होते, और अन्याय, अनीति और अभक्ष नहीं होता। देखो सम्यक दृष्टि के जीवन में तो होता ही नहीं है, लेकिन जैसे सम्यक दृष्टि बनना है उसकी भी पात्रता यह है कि वो क्या है, ऐसे कार्य नहीं करता है जिसमें कठोर परिणाम हो। जैसे कोई जमीन होती ना, जमीन तो जमीन में कठोरता हो तो बीज डालोगे तो उगेगा नहीं। जमीन में निराई गुड़ाई करते ना अपन, क्या करते उसमें से क्या करते, बड़े बड़े पत्थर छांटते, फिर धीरे धीरे बारीक बारीक कंकड़ वगैरह छांट के जमीन को क्या करते, एकदम भुरभुरी कर देते, इतनी सॉफ्ट कर देते, कहते कि भरा हुआ घड़ा भी पटका जाए तो वो फूटे ना। क्या भरा हुआ घड़ा भी पटका जाए, जो बिल्कुल उर्वरक भूमि आपने कर दी है सॉफ्ट, उसमें भरा घड़ा भी पटका जाए वो फूटे ना, तब वो समझना कि बढ़िया हो गई एकदम। अब उसमें बीज डालोगे और फिर पानी पहुंचेगा, हवा पानी अच्छा मिलेगा तो बढ़िया फल जाएगा। ऐसे ही जिसकी चित्त भूमि कोमल है, जिसके जीवन अन्याय, अनीति, अभक्ष नहीं है, जिसका जीवन में लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध और राज विरुद्ध कार्य नहीं हो रहे हैं, उसकी चित्त भूमि कोमल है और उसमें तत्व ज्ञान पढ़े, उसमें यह जिनवाणी के वचन पढ़े, तो क्या होता है, वह बीज वृक्ष रूपी में फलित होता है, अर्थात उसका धर्ममय जीवन हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति न्याय पूर्वक आचरण करता है, सत्य बोलता है। बोलेगा तो कैसा बोलेगा, हित, मित और प्रिय। हित माने होता है जग सुहित कर, सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरें, भ्रम रोग हर, जिनके वचन मुख चंद्रते अमृत जल। जग सुहित कर, जिसमें सब जीवों का हित हो, सभी सुखी रहें। जे अपने हैं, जे पराये हैं, इनसे संबंध नहीं रखो, जे खराब हैं, जे ऐसे हैं, इस तरीके के राग द्वेष नहीं होते। जे अपने शत्रु हैं, जे अपने मित्र हैं, इस तरीके की बातें उनकी नहीं होती। जग सुहित कर, सब अहित हर, जिसमें सब जीवों का कल्याण हो, सब जीवों का अहित का हरण हो, ऐसे वचन बोलते हैं। श्रुति सुखद, सुनने में भी अच्छे मीठे होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम तो सांची सांची बोला था। चाचा जी गेट थोड़ा अटका देना। हम तो सांची सांची बोले, चाहे कोई को कैसे ही लगे, ऐसी नहीं होती। आप सत्य भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप कठोर भाषा में बोल रहे हैं तो वो सत्य भी असत्य है। हम तो सही बोलत भैया, चाहे कछु है। अब तुम्हारे सत्य बोलने से दूसरे में लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपस में किसी की बनती नहीं हो, और तुमने क्या कहा, उसने तुमसे कोई की बुराई कर दी और तुमने जाके दूसरे से कह दी, अब क्या होगा, उसकी लड़ाई हो गई। नहीं, हम तो सांची बोला। तो ऐसा सत्य भी झूठ है जिससे दूसरों को क्लेश होता हो। श्रुति सुखद, सुनने में मधुर हो, श्रुत सुखद, सब संशय हरे,
जीवों के संशय को हर लो। वास्तव में किसी दूसरे का दोष तो है नहीं इस दुनिया में। देखो रत्कर्म श्रावकाचार्य जी में प्रभावना अंग का जो श्लोक दिया, अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय जो हटे यथाविधि करे उपाय, सत प्रभावना कहलाती है जिन शासन सबको मिल जाए। त्यागी साहब ने पद्यानुवाद किया उसका, वो आपने पढ़ा। अज्ञान तीव्र व्याप्ति मपाकृत यथायथम, जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान रूपी तिमिर से अंध जो नेत्र है, देखो किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, दोष है अज्ञान का। काय का दोष है? अज्ञान का। व्यक्ति का शत्रु जो है वो अज्ञान है। चाचा हम सबका शत्रु कौन है? क्योंकि हम सबको भिड़ाने वाली जो शक्ति है, हम सबको लड़ाने वाली जो शक्ति है, वो एकमात्र शक्ति है अज्ञान। हम क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है। चाचा मिथ्यात्व से भी अगर कोई खराब चीज है खतरनाक, अपन कहते ना मिथ्यात्व बहुत खतरनाक है, मिथ्यात्व से खतरनाक है अज्ञान। अज्ञान है। मोह को छीण कर नाही उद्देश्य है, मोह ने ही नचाया चतुर गति मुझे, मोह अज्ञान आधार से पल रहा, ज्ञान वैराग्य बल से जीतूंगा उसे। मोह के किसके आधार से पल रहा है? अज्ञान के आधार से। तो मूल है अज्ञान। देखो पहले मिथ्यात्व होता है कि अज्ञान होता है? यद्यपि होते तो साथ में हैं, लेकिन मिथ्या दर्शन मोह होता ना, जो दर्शन मोह। दर्शन मोह क्या है? एक प्रकार से कहें कि वो निर्णय लेता है ज्ञान। श्रद्धा जो गुण है, जिसको कहें श्रद्धा गुण का परिणाम मिथ्या और सम्यक होता है, तो वो उसका काम है, निर्णय लेने का काम है ज्ञान का, और श्रद्धा का काम है समर्पण। क्या कहा? श्रद्धा का काम है समर्पण, निर्णय लेने का काम है ज्ञान का। तो ज्ञान अगर सही निर्णय देगा तो श्रद्धा सही जगह लगेगी, ज्ञान अगर विपरीत निर्णय देगा तो श्रद्धा विपरीत जगह लगेगी। तो मूल दुख का कारण है अज्ञान, क्योंकि जहां अज्ञान होता है, गलत निर्णय होता है, तो श्रद्धान भी वैसा ही परिणमित होता है, ज्ञान भी वैसा ही विपरीत परिणमित होता है, और आचरण भी विपरीत परिणमन होता है। पहले ज्ञान सम्यक होता है कि श्रद्धान सम्यक होता है? देखो इसमें भी विविक्षाएं हैं। पहले ज्ञान में निर्णय होता है, पहले ज्ञान में निर्णय होता है। जब ज्ञान सही निर्णय देता तो उस सही निर्णय के आधार पर श्रद्धा जो समर्पण करती है वो सम्यक दर्शन कहलाता है। अब श्रद्धा सम्यक श्रद्धान पूर्वक जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है, और सम्यक श्रद्धान ज्ञान पूर्वक जो आचरण होता है वह सम्यक चारित्र कहलाता है। जो पहले ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान नहीं था, यद्यपि निर्णय उसी में हुआ, लेकिन सम्यक श्रद्धान होने के बाद कोई कहे कि पहले दर्शन श्रद्धान होगा कि ज्ञान होगा, तो किसी अपेक्षा पहले ज्ञान होगा फिर श्रद्धान सम्यक। देखो पहले ज्ञान होगा फिर सम्यक श्रद्धान होगा, और सम्यक श्रद्धान पूर्वक ज्ञान सम्यक होगा। अच्छा
तब कहा जाएगा जब सम्यक श्रद्धान होगा। लेकिन पहले ज्ञान निर्णय तो ज्ञान ही ने दिया ना। क्या चाचा, निर्णय ज्ञान ही तो क्या करेगा, चाहे वो अज्ञानी का ज्ञान हो चाहे वो ज्ञानी का ज्ञान हो। निर्णय तो उस कुमति कुश्रुत ज्ञान में ही होगा। अरे मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनते, तो मिथ्या दृष्टि ही तो तत्व निर्णय करेगा। तो तत्व निर्णय कौन करेगा, किसका ज्ञान करेगा? उसी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान करेगा जो जिन वचन को सुन के तत्वों का निर्णय करेगा। तो ज्ञान पूर्वक सम्यक श्रद्धान होता है, और सम्यक श्रद्धान होता है तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त करता है, और उस अनुसार जो आचरण होता है वह सम्यक चारित्र। तो दुख का मूल कारण है मोह राग द्वेष। देखो मिथ्यात्व का जो काम है वो डायरेक्शन चेंज करना है उसका, भ्रम में डाल देता वो। सुख तो है कहाँ पे, अंदर में, और डायरेक्शन कहाँ बताता है वो, बाहर में। तो जहां वो मिथ्यात्व ने डायरेक्शन चेंज किया तो पूरी सामर्थ्य काय में लगने लग जाती, बाहर में लगने लग जाती। सुखी हम जो भी करते वो सुखी होने के नाम पे करते। पैसा कमा रहे हों, चाहे जो भी काम का, विवाह कर रहे, बच्चे हो रहे, जेब हो रहे, मकान दुकान, सब जो भी व्यापार कर रहे हैं वो सब काय के लिए कर रहे हैं, सुख प्राप्ति हेतु। अब डायरेक्शन मिथ्यात्व ने क्या किया कि पर पदार्थ में सुख है तो डायरेक्शन सुखी होने के लिए कहाँ जा रहा है, बाहर में। और जब ये निर्णय हो जाएगा सुख अपने में था, अपने में ही और अपने में ही मिलेगा, तो कहाँ डायरेक्शन होगा, अंदर में होगा। अब मिथ्यात्व के कारण डायरेक्शन चेंज हुआ तो चारित्र मोह में क्या हुआ, इष्ट अनिष्ट की कल्पना पूर्वक राग द्वेष होने लगे। वीर भी कहाँ लगेगा, वहीं पे, उसी में पुरुषार्थ लग जाएगा, उसी में सामर्थ्य लग जाएगी, पूरी वहीं पे जा रही है। और जब अपना डायरेक्शन सही हुआ तो अंदर में ही सामर्थ्य, जो भी कार्य होंगे वो अपने लिए ही होंगे, फिर अपने लिए माने अपने सुखी होने के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है जिसकी कसाएं कुछ मंद होती हैं तो वो सज्जन कहलाता है। ऐसा व्यक्ति न्यायपूर्वक आचरण करता है, सत्य बोलता है। देखो सत्य में भी स्थूल असत्य का त्यागी हो जाता है श्रावक। अगर पूर्ण असत्य का त्यागी हो जाए तो महाव्रत हो जाए, सत्य महाव्रत। लेकिन स्थूल असत्य नहीं बोलता है अभी भी, लेकिन पूर्ण असत्य का त्यागी नहीं होता है। दूसरों की रक्षा, सहायता, सेवा आदि करता है। देखो दूसरों की रक्षा करने का भाव हो चाहे सेवा करने का भाव, कसाय पूर्वक ही होता है। समझ में आया? अरे बिना कसाय के तो भक्ति नहीं होती, बिना कसाय के पूजा नहीं होती, बिना कसाय के स्वाध्याय नहीं होता, बिना कसाय के उपदेश नहीं होता। बीतरागी कहीं उपदेश कर रहेगा, वो स्वतः हो रहा हो वो बात अलग है, लेकिन करना जो है वो कसाय पूर्वक ही होता है। मुनिराज भी उपदेश करेंगे तो उनके संजुलन कसाय है अभी, और वो भी तीव्रता चल रही है अभी। मंदता होगी तो वो स्वरूप स्थिरता वाली दशा होगी। तो क्या कह रहे हैं, सहायता सेवा आदि करता है और शांत परिणामी होता है, उसके जीवन से सुगंध आती है। अब देखो इसमें भी विचारणी बात ये रहती है कि किस कसाय में कितनी सामर्थ्य होती है। अब मुनिराज हैं, कोई जानवर किसी जानवर को खा रहा, मुनिराज भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? चाचा शेर अगर हिरण को खा रहा है उनके सामने तो वो शेर को भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? क्यों, वे कठोर हैं क्या, क्रूर हैं क्या? अरे उस जाति की कसाई ही नहीं होने। देखो दूसरों को बचाने का भाव भी, वो भी तीव्र कसाय में है जो प्रयत्न पूर्वक हो रहा है। हाँ उपदेश दे सकते कि भैया ये कृत्य तुम्हें शोभा नहीं देता, जैसे कि वो सिंह की पर्याय में महावीर भगवान के जीव को दिया था मुनिराज में।
उपदेश दे सकते, अरे तुम तो जीवराज हो, तुम तो शांत निराकुल स्वभावी हो, और तुम्हें जो क्रूर परिणाम शोभा नहीं देता, इसमें तो स्वपर का घात होता। उपदेश तो देंगे। अब कोई पूछे कि महाराज जी जंगल में बैठे हैं और कोई प्यासा आ जाए, बहुत प्राण निकल रहे हैं, वो कहे महाराज थोड़ा कमंडलू को पानी पिला दियो, महाराज जी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? क्या है मुनिराज जी बताओ, इतने कठोर हैं? अरे उनकी उस जाति की कसाई नहीं है, पिलाएंगे तो, लेकिन जनामृत का पान करवाएंगे कि कहो भाव की प्यास मिट जाए और उसको प्यास ही ना, पानी पीने का विकल्प ही छूट जाए। तो वो कसाय में भी उसकी कितनी कसाय है, वो उस हिसाब से ही प्रवर्तन होगा। मुनिराज की भूमिका में मंदिर बनवाना, ये करवाना, वो करवाना, ये विकल्प, इतना वजन कहाँ से आया? उस कसाय में इतनी ताकत ही नहीं है। उनके तो बस मात्र कभी कोई को आया तो वो उपदेश देने का विकल्प आ जाएगा। बहुत हल्की सी कसाय है ना, संजुलन कसाय माने ऐसी कि पानी पे खींची रेखा जैसी है। अब इतना बोझा लेके कहाँ चलेंगे कि फला जगह को पंच कल्याण के तो हम वहां तक भागत जाएं। उतना आप खुद सोचो कि कोई भी चीज का आप लोड ले लेते हैं तो आप भारी हो जाते हैं। आप विचार करो, हम आपसे जिम्मेदारी कहते हैं कि भाई साहब वो 1 महीने वो कार्यक्रम है अपना, कार्यक्रम का आपको पंच कल्याण का ही है अगली साल या 1 आध साल बाद, तो आपके ऊपर है कि नहीं है उसकी जिम्मेदारी? तो भार है कि नहीं है? आपने मंदिर बनवाया तो एक भार रहा कि नहीं रहा, यार अपन को यहाँ से जे मंगाना, जे यहाँ जे। अब अपने ऊपर थोड़ा भी हमके अप्रशस्त कार्य की बात नहीं है कि हम घर बनवा रहे, वो बात नहीं है। अभी प्रशस्त कार्य की भी जिम्मेदारी जो होती है, वो जिम्मेदारी भी हमें एक भार देती कि नहीं देती? और पता, वो जिम्मेदारी भी बहन करने की कसायों की अपनी अपनी सामर्थ्य है। मंदिर बनवाना, जे करवाना, जे श्रावक की भूमिका में हो पाता, क्योंकि उसकी उतनी कसाय है। अब मुनिराज की भूमिका तो ऐसी है, जैसे मान लो कहते ना, इतनी करुणा है उनके अंदर की चींटियों की पंक्ति निकल रही, कहीं पर बहुत जीव राशि है, तो उसको लांग के या जल्दी जल्दी चले जाएं ऐसा नहीं होता, वे तो आराम से बैठ जाएंगे। अपन को कितने जाने नहीं है अपन को कौन सा काम लगो कि अपने कौन सी वो है, अपनी तो बस सहजता बहते जा रहे हैं। अब खुद सोचो कि जब हम बहते हैं ना सहजता में, तो कोई थकान नहीं होती। एक पत्ता है ना सूखा हुआ, चाचा नदी की धार में बहता जाए तो कितनी मेहनत करने को, सैकड़ों किलोमीटर बह जाए उनको कोई मेहनत नहीं है, और धार के विरुद्ध बहने का प्रयत्न करें तो। मुनिराज है, सहज जीवन है, जहां पे सहज गमन हो गया, जहां पे सहज आहार होगा, जहां पे कहीं जमीन मिल गई वहीं लेट गए, इतना सहज जीवन। पता, अंतर मुहूर्त में आत्मानुभूति उसी को हो पाती है जिसके जीवन में कोई बोझ नहीं होता है। संजुलन कसाय माने पानी पे खींची रेखा, माने यहां उठा विकल्प और यहां नष्ट हो गया। जैसे जे है ना, इस पे हमने यहां पे रेखा खींची और जहां पे क्या हुई, जे मिट गई। इतना सा विकल्प होता है, ये रेखा खींची और ये क्या हो गई, मिट गई। इतने क्षण को विकल्प आता है। जैसे मुनिराज को आहार का बना, गए, मिल गई तो ठीक, नहीं मिल गई तो अपने वापसी वही सहजता, वही प्रफुल्लता। वो इतना निर्भरतापूर्ण जीवन है कि उसमें कुछ भी दिमाग पे बोझा रखना संभव नहीं है। जब इतनी सहजता जब जीवन में होती है तो उपयोग अपने आप अंदर अंदर ढलने लग जाता है। उपयोगवान का है, वो उपयोगवान का उपयोग तभी बाहर रहता है जब उसको कसाएं हो तीव्र खींचने वाली, और जब उस जाति की कसाएं खींचने वाली नहीं है तो उपयोगवान से खींच ही नहीं सकता, वो तो उसका है, उसी में डूबेगा। हम ये कह रहे हैं, छोटा सा बच्चा है ना, आपके यहाँ 2-3 बच्चे हैं, तो माँ से बच्चे को खींचो तो दुखी होगा कि सुखी होगा? अरे जब तक दूसरा पकड़े रहेगा तब तक वो मजबूरी रहेगी, लेकिन जैसे ही छोड़ेगा कहां पहुंचेगा वो। ऐसे ही उपयोगवान का है
और उपयोगवान का उपयोग उपयोगवान में मिल जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य। लेकिन हमारी कसाएं जो हैं वो उसको खींचे हुए हैं बाहर। आप हो जैसे माने घर गृहस्थी में हो, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसके बाद हमें ये काम है, इसके बाद ये काम है, इसके बाद ये काम है। अगर आपको आधा घंटा लेट हो जाएगा तो आपकी सल बढ़ना 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 बढ़ती बढ़ती बढ़ती, 1 घंटा लेट हो जाओगे तो और विकल्प, और 2 घंटा लेट हो जाएगा तो और विकल्प। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदारी लिए। आपकी जितनी हमारी थोड़ी कम है, तो हम 1 आध घंटा लेट हो जाएं तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 घंटे लेट हो जाएं तो फिर हमें भी दूसरे प्रकार की सलने चलने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी कसाई उस प्रकार की है। अब मुनिराजों को कोई काम ही नहीं है, निठल्ले हैं, निकम्मा 8 गुणा किंचुणा कर्म जे देव सिद्ध। निकम्मा तो नहीं कहेंगे, अभी तो सकर्म है, लेकिन एक प्रकार से कहें कि अब करने का कोई भाव नहीं है उनका, सहज जीवन है, तो बिल्कुल हल्का फुल्का उनका जीवन चलता रहता है। ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल आसमान में बिल्कुल उड़ रहे हों, जैसे हाइड्रोजन का गुब्बारा होता ना, ऐसे ही हल्का फुल्का जीवन होता है। तो ये जो भी चीज़ें जो राग द्वेष और कसाएं होती हैं, जितनी जितनी कसाएं उतना उतना भारीपन, और जितनी जितनी कसाएं कम उतना उतना हल्कापन। वहाँ पे बनारसी दास जी ने लिया शायद कि विशुद्धता में गर्भित शुद्धता है, यह तुम मान। जो भी शुभ भाव है उसमें भी ऊर्ध्वता तो है ना, शुभ भाव भी ऊर्ध्वता करते हैं। शुभ भाव अगर ऊर्ध्वता नहीं करते हैं तो देखो अशुभ भाव वाले नीचे जाते नरकों में, और शुभ भाव वाले कहाँ जाते? ऊपर जाते। माने कि वो कसाएं जितनी कम होती जाती हैं वो उतना व्यक्ति हल्का तो होता है ना। लेकिन जब तक ग्रंथि भेद नहीं होता वो मोक्ष मार्ग को चलता नहीं। तो क्या कह रहे हैं? सत्य बोलता है, दूसरों की रक्षा, सहायता, सेवा आदि करता है और शांत परिणामी होता है। उसके जीवन से सुगंध आती है। क्या क्या आती है चाचा? लोग हल्का फुल्का आनंद में, उसको देख के सब प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति में राग द्वेष की कमी और ज्यादा होती है वह साधु कहलाता है। चाचा कौन कहलाता है? देखो पहले क्या कहा था यहाँ पे, जिसकी थोड़ी कमी होती है वो भला आदमी कहलाता है। उसके बाद जिसकी और ज़्यादा कमी होती है वो सज्जन कहलाता है। और उसकी और ज़्यादा कमी हो जाती है तो वो साधु कहलाता है। भला आदमी, सज्जन और साधु। मात्र साधु के वेश से कोई साधु नहीं हो जाता। वेश तो बाहर की बात है, अंतरंग में बहुभाग राग द्वेष के अभाव में उसकी आत्मा साधु हो जाती है। बाहर के वेश से नहीं साधुता। साधुता का मतलब है अंदर के कसाय से। साधु माने 3 कसाय के अभाव रूप सहज जीवन। हम खुद देखें ना, जब हमारी कसाय तीव्र होती है तो कैसी परिणति चलती है, जब कसाय मंद होती है तो कैसी परिणति चलती है, जब कसायों का अभाव हो जाएगा तो कैसी परिणति होगी। जितनी जितनी कसाय का अभाव हो जाएगा उतनी उतनी कैसी परिणति होती चली जाएगी। चाचा तेजाब होता ना, तेजाब, अब वो 5000 ग्रेविटी का तेजाब था, उसमें पानी डालना शुरू किया अपन ने, उसकी तीक्ष्णता घटती हो गई। 4500, 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 1500, 1500, तीखा स्वर घटता चला जा रहा है। और जब पूर्ण अभाव हो जाएगा तो वो पानी रह जाएगा, कसाएं घट जाएगा, अभाव हो जाएगा। मात्र साधु के वेश से कोई साधु नहीं हो जाता। वेश तो बाहर की बात है, अंतरंग में बहुभाग राग द्वेष के भाव में उसकी आत्मा साधु हो जाती है। ऐसी आत्मा की शांति का क्या कहना। उसका जीवन फूल की तरह होता है, न केवल स्वयं में सुगंधित होता है अपितु दूसरों को भी सुगंधित कर देता है। चाचा जहाँ पे ऐसे महामुनिराज पधारते हैं वहाँ पे कल चर्चा चल रही थी ना
कि मनुष्य तो क्या, पेड़ पौधे भी जिनके कारण प्रभावित होते हैं। सब ऋतुओं के फल फूल जहाँ पे लग जाते हैं, परस्पर में जो जन्मजात बैरी होते हैं, गाय और शेर एक घाट पानी पीने लग जाते हैं, सर्प और नेवला एक साथ रहने लग जाते हैं, मयूर और सांप एक साथ विचरण करते हैं, खेलते हैं। अरे एक दूसरे से प्रभाव, जैसे आप ये बताओ, आप अभी यहाँ बैठे और आप घर में थे या आप व्यापार कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, वहाँ जैसी कसाई थी वैसी कसाई यहाँ है क्या? तो इस क्षेत्र का भी तो एक प्रभाव आभा मंडल है कि नहीं है? यहाँ निरंतर तत्व की चर्चा चलती है तो उससे भी यहाँ पे एक वातावरण बनता है। लोग कहते ना कि भैया मंदिर में हमारा मन लगा अच्छो, क्योंकि मंदिर में निरंतर धर्म भावना वाले जीव रहते हैं, अच्छी बातें होती रहती है, तो एक वातावरण क्रिएट हो जाता है और उस वातावरण में जाने पे परिणाम अपने आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। देखो एक घटना आती है जैन नेत्रों में कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कहार पे लेके जा रहा था तो एक स्थान पे जाके उसने अपनी कहार रखी, माता पिता जो कंधे पे लिए था तो रखी उसने। वहाँ जाके जैसे उसने कहार रखी तैसे ही उसके परिणाम कठोर हो गए। कहने लगे बुढ़ा बुढ़ी को कब तक ढोते रहेंगे आखिर? क्या सोचा? इन बुढ़ा बुढ़ी को कब तक ढोते रहेंगे, अपन तो भाग चलो। उतने में माँ बोली बेटा 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 रुक, जल्दी चल यहाँ से, जल्दी चल। कहने माँ थोड़ी देर पानी वानी तो पी लेने दो। कहने नहीं नहीं जल्दी चल, उठा कहार। थोड़ी देर वहां गए, माँ ने कही रोक अब यहाँ पे कहार रख। तो माँ ने कहा बेटा वहां पे कैसे विचार चल रहे थे? कहने लगे हमें जैसे विचार चल रहे थे कि माँ बुढ़ा बुढ़ी को कब तक टांगे रहेंगे और इनको छोड़ के भाग चलो। कहने पता वो कौन सा क्षेत्र है जहां परशुराम ने अपनी माँ की गर्दन काटी थी? हमें देखे जमीन जो भूमि शुद्धि होती ना मंदिर आदि की, क्यों होती? अंदर से साफ सफाई करी जाती, हड्डी तो नहीं है, ये तो नहीं है, कोई मरघटा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था। वो भूमि शुद्धि क्यों करी जाती? कि वो क्षेत्र का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबकी शुद्धि, वो कहते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, शुद्धि देखी जाती। आपके परिणाम खिलाने के नहीं है, आपके अंदर तो बड़ी तकलीफ और हम आपको भोजन करें, तो वो शुद्धि नहीं है, भाव शुद्धि। भाव भी शुद्धि भी होना चाहिए भैया। प्रेम पूर्वक अतिथि आए और आप प्रेम पूर्वक नहीं बोलें। एक बार त्यागी जी के साथ ऐसा हुआ था, राजस्थान तरफ कहीं की बात है कि कोई के घर में भोजन के लिए ले गए, लेकिन वहाँ पे माहौल ही ना देखे, कोई टीवी चला रहा, कोई जो कर रहा, कोई वो कर रहा, अपने लगे हैं। बैठा दो उन्हें पाटे पे और थाली लगा दी। त्यागी जी बैठे, कहने भोजन करो। कहने हम करवे वाले को इच्छा नहीं हो रही है हमारी खावे की। वातावरण नहीं देख रहा चारों तरफ कि भाई टीवी चला रहे, वैसो कर रहे, वैसो कर रहे, हमें तो कुछ इच्छा नहीं हो रही। नहीं नहीं आप तो खाओ खाओ। कहने हम खाए वाले को हमें भी तो देखना चाहिए ना, अंदर से भाव ही नहीं बन रहा, क्योंकि भावों की शुद्धि नहीं है, क्षेत्र की शुद्धि नहीं है, और चीज़ नहीं है। त्यागी जी उठे और चलते बने, वे बहुत लगे रहे। कहने भैया हम खाएं, कैसे खाएं, अंदर जबरदस्ती कैसे डालें, हमसे इच्छा ही नहीं हो रही। वो तैसे निकल के आए, बाहर आए, एक सज्जन कोई बहुत प्रेम रखने वाले, कहने ब्रह्मचारी जी आपको भोजन होगा का? रास्ता में जा रहे थे अपने जैसे रुके थे। कहले नहीं अभी तो नहीं भाव। कहले चलो चलो हम जा रहे हैं घरे, चलो आप चलो। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं चल नहीं पड़े, लिवा लेगा, भोजन करवा देंगे। ऐसा होता। कुछ लोग इतने प्रेमी होते, वहाँ पे बता देते ही सब। सिंगोली में भैंसगढ़ रोड के कहाँ के एक सज्जन आए, दक्षिण की कहाँ की यात्रा, गिरनार वगैरह की कहाँ की यात्रा करने जा रहे थे। सुबह आए सो परिचय वगैरह नहीं कछु उनसे ज़्यादा, और बस भी आए, कहने हम तो आपको ले जावे आए यात्रा खिलाने। कहले ऐसे कैसे यात्रा खिलाने अभी आए तुम, और तुम्हें सुबह निकलने हैं, और बस कहले आपको करने का है, आपको क्या चाहना है, 4 कपड़े हैं धरो चलो, और आपके बिना तो हम जाएंगे ही नहीं। 15-17 आपके बिना नहीं जाएंगे, हमने तो सोच के निकले हैं कि आपको लेके जाएंगे। 15-17 लोग थे, 2-3 गाड़ियाँ लाए थे बस। अब उनका प्रेम इसने देख के त्यागी जी भी मना नहीं कर पाए, उनके साथ गए 15-17 दिन यात्रा पे। कहने हमारे पास शुद्ध घी है, सब गाय भैंसे हैं, सब चीज़ें शुद्ध सामग्री है, शुद्ध सिगड़ी वगैरह लाए हैं, और बढ़िया सब सामग्री अपनी सब है, अपन बनाएंगे खाएंगे।
और प्रेम पूर्वक 15-17 दिन पूरी यात्रा रही और बड़े आनंद से रहे। तो जी आत्मीयता की बात होती है कि हम और आप करने वाले कौन होते हैं, जबरदस्ती थोड़ी ना कुछ हुआ जाता। तो जिसके जैसी जैसी कसाएं घटती जाती हैं उसका जीवन उतना उतना हल्का होता जाता है। ये कसाएं ही हमें राग द्वेष ही रुला रहे हैं, राग द्वेष का भाव ही हमें सुखी करने वाला होता है। तो कह रहे हैं कि उसका जीवन कैसा हो जाता है, सुगंधित कर देता है। और जिस आत्मा में राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है उसकी शांति, उसका आनंद समस्त सीमाएं तोड़कर अपरिमित अनंत हो जाता है और वह आत्मा अपनी स्वाभाविक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा बन जाता है। इसमें ये बता रहे हैं कि कसाएं जैसी जैसी घटती चली जाती हैं तैसे 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 शांति बढ़ती चली जाती है। जैसे कसाय कस बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे शांति घटती चली जाती है। तो दुख का मूल कारण है क्या है, देखो जैसे अपन ने वो देखा ना ECG वाली, ऐसी ऐसी घटती बढ़ती रहती हो। तो कसाएं बढ़ती हैं तो अशांति बढ़ती है, कसाय घटती है तो अशांति घटती चली जाती है। अगर हमें दुख घटाना है, कसाय घटाना है तो मोह राग द्वेष का अभाव करें, यही हमारे सुखी होने की विधि है। अब आगे हाँ, कसाय माने अनंतानमंदी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो जिसमें जैसी कसाय होगी उस जाति के काम होंगे, जितनी कसाय का भाव होगा उस जाति के काम भी उसके संभावना होती नहीं। काम तो कसाई करवाती है। समय अब आगे करेंगे, आज थोड़ा टाइम हो गया, करेंगे, अपन तो बैठे ही है चर्चा करने, ठीक है। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सह देशना प्रभु की सदा सबको जगाती, मोह से सापेक्ष बन निरपेक्ष चिन्मय दिखाती, निज विभव से भवि जाग कर लखते पृथक निज इस जगत से कृतज्ञ फिर नमन करते मात श्री को। महाजैन धर्म की जय। बच्चों